हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर जो 4 है द्विघात समीकरण, उसके एग्जाम्पल 12 से लेकर के 15 तक सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा कि एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है और इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर है तथा उसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक है। यानी आयत का क्षेत्रफल इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है, तो आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार आपका एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें बनाना है ये आयताकार पारक और पहले से बना हुआ है एक समद्विभुजाकार पारक। इसकी हाइट हमें दे रखी है 12 मीटर और जो इसका आधार है वो इसकी क्या है, चौड़ाई। यानी कि हम इसकी आयत की चौड़ाई मानेंगे x मीटर। सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर। इसमें हम लिखेंगे माना आयताकार पारक की चौड़ाई, या मान लेंगे x मीटर। ठीक है। अब हमें दे रखा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, इससे 3 मीटर अधिक। तो आयताकार पारक की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, x + 3 मीटर। ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे आयताकार पारक का क्षेत्रफल, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारी x + 3 और चौड़ाई है x, तो ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x² + 3x मीटर स्क्वायर आएगा। फिर हमें जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखो इसके क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए एक तो ऊंचाई और एक चाहिए इसकी आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, x, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आधार कितना है, x, और ऊंचाई कितनी है 12। तो 2 से इसको काट देंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 6x मीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। तो जब हमें समद्विबाहु त्रिभुज में अगर क्षेत्रफल में 4 जोड़ दें तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। तो प्रश्न के अनुसार अगर हमें इसके क्षेत्रफल में 4 जोड़ दें तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखो आयत का क्षेत्रफल है 3x और बराबर है 6x है समद्विबाहु त्रिभुज का। अब ये 4 अधिक है तो मैं इधर 4 जोड़ दूंगा तो दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इससे हमारी एक द्विघात समीकरण बन जाएगी जिसको हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x² + 3x
अब इन दोनों पदों को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये माइनस का 6x और -4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस -4 इक्वल टू 0। अब हम इसको द्विघात सूत्र से इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। द्विघात सूत्र है हमारा x इजिकल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन 2a। सभी वैल्यू इनपुट करेंगे तो देखो -b तो -1 तो ये यहाँ पे है और इसका माइनस तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा तो +3 आएगा। फिर b का स्क्वायर करना हमें तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब 4ac है तो 4 a की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है -4 तो ये हो जाएगा 4 गुणा -4 और बट्टा में है 2a, इसकी वैल्यू है 1। आगे सोल्व करेंगे इसको तो देखो +3 तो आगे है ही प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 9 प्लस ये 4 गुणा 4 हो जाएगा 16 और बट्टा 2। फिर 3 प्लस माइनस ये √ में हो गया आपका 25 और बट्टा में 2। अब √25 की वैल्यू होती है 5 तो 3 प्लस माइनस 5 और बट्टा 2। अब एक बार हमें प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस तो हमारी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो हम पहले लिखेंगे प्लस लेने पर x बराबर 3 + 5/2 तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 4। अब x की वैल्यू किस में आएगी मीटर में, ठीक है। फिर माइनस लेने पर तो x इजिकल टू 3 - 5/2 तो ये हो जाएगा -2/2 -1 मीटर। अब लंबाई देखो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती तो ये मान हम इसके लिए क्या हो गया इनवैलिड। ये है प्लस की वैल्यू तो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो देखो चौड़ाई हमने मानी थी x और x की वैल्यू आई 4 तो चौड़ाई तो हो गई 4 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी आयताकार पारक की x + 3 तो वो हो जाएगी 4 + 3 = 7 मीटर। तो इस तरह है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, 7 मीटर होगी इसकी लंबाई। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें हमें द्विघात सूत्र से समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट की, इसमें दे रखा है 3x² - 5x + 2 और बराबर 0। तो हमें चाहिए a b c की वैल्यू तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू x के गुणांक में जितनी भी रहती है वो कितनी हो जाती है b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +2। फिर देखो हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। -b तो एक माइनस का चिन्ह यहाँ पे है और माइनस का ही 5 है तो यहाँ पे जब माइनस का चिन्ह माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बन जाएगा तो +5 आएगा यहाँ पे। फिर आएगा प्लस माइनस √b का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। फिर -4ac 4 गुणा a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 बटा 2a 3। फिर है √ 25 माइनस ये हो जाएगा
4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, तो 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये आ जाएगा बटा 6। ठीक है। फिर एक का अंडर रूट होता है 1, तो इसको लिख लेंगे हम 5 ± 1 और बटा 6। अब हमें एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार माइनस की। तो देखो प्लस लेंगे, प्लस लेने पर तो x बराबर आएगा 5 + 1 बटा 6, यानी कि 6 बटा 6 बराबर होगा 1। जब हम माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो देखो ये हो जाएगा x बराबर 5 - 1 और बटा 6, तो क्या 4 बटा 6 बराबर 2 बटा 3। तो एक वैल्यू आ गई ये, तो x के आ गए 2 मान, एक आ गया 1 और एक आ गया 2 बटा 3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब सेकंड दे रखा है हमें x² + 4x + 5 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। फॉर्मूला जब हम लगाएंगे -b, तो माइनस का 4 ± √b का स्क्वायर कितना होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 -4ac, तो 4 × 1 × 5 ऐसे आएगा। तो ये देखो 1, ये 5, तो 5 का हो गए 20 बटा 2a, a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -4 ± अंडर रूट में देखो कितना बचा, 16 - 20, तो कितना बचा आपके पास माइनस का 4 2। अब देखो अंडर रूट के अंदर जब माइनस की संख्या आती है तो मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक। तो हम लिख देंगे x के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हमें आगे से सोल्व नहीं करना है, इतना ही सोल्व करना है हमें। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 13, उसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है इसमें हमें दे रखा है 2x² - 2 √ 2x + 1। तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू माइनस का 2 √ 2। x के गुणांक में जितनी भी राशि होती है वो क्या हो जाती है b की वैल्यू। फिर देखो c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1। ठीक, अब फॉर्मूला यूज करो तो x = होता है -b। तो देखो एक माइनस पहले से है और एक सूत्र में है हमारा -b, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 2 √ 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ आएगा b², यानी कि -2 √ 2 है, इसका होगा स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1, 2 × a की वैल्यू है 2। अब देखो यहाँ पे करेंगे 2 √ 2 का स्क्वायर, तो देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 2, तो ये हो जाएगा अंदर 8, तो ये हो गया 2 √ 2 प्लस, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस, और यहाँ भी कितना हो गया 8 बटा 4। अब देखो 2 √ 2 और प्लस माइनस, यहाँ पे 8 - 8 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा कुल, और बट्टा में 4। तो देखो जब अंडर रूट के अंदर 0 हो जाता है तो इनके जो x के मान है दोनों, वो दोनों मान सेम आएंगे, यानी कि जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक और समान। तो x का मान हो जाएगा 2 √ 2 बट्टा 4।
अब देखो 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 बार। अब अगर हम ऊपर से अंडर रूट हटाएं नीचे लाना चाहें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, तो 1 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इस प्रकार x की दोनों वैल्यू क्या होंगी, 1 बटा अंडर रूट 2 और 1 बटा अंडर रूट 2, दोनों वैल्यू क्या होंगी, समान। इसी क्रम में आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसमें हमें इक्वेशन दे रखी हैं और द्विघात सूत्र से इसको सोल्व करना है। हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इसके स्टैंडर्ड रूप में इसको हम लाएंगे। स्टैंडर्ड रूप इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन लानी है। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम लेने पर, तो देखो एलसीएम कितना आएगा x। अब यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बट्टा में, तो 1 मानेंगे। 1 को जब x से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार, तो यहाँ x गुणा होगा तो जाएगा x² प्लस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, तो यहाँ 1 रहेगा बराबर 3। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो इधर तो बचेगा x² प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 3x। 3x को बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। ये आ गए हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका रूप। यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू होगी 1। सारी वैल्यू इनपुट करेंगे तो -b होता है तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² होता है 9 हो जाएगा, और 4ac है तो a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू तो 4 का 4 ही आएगा यहाँ पे, बटा 2a। तो 2 गुणा a 1 है 1, तो 2 गुणा 1 1 ही 2 ही आएगा। फिर देखो 3 प्लस माइनस ये हो गया आपका 9 माइनस 4 5 बटा 2। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो x की क्या आ जाएंगी 2 वैल्यू, तो प्लस लेने पर x बराबर आया आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2, और माइनस लेने पर 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। इस प्रकार इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी। फिर इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो भी सेम इसी तरह है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों के एलसीएम अलग अलग हैं, यानी जो हर में जो संख्या है वो अलग अलग है, तो दोनों का मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी x और x माइनस 2। फिर देखो x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम लेने का एक तरीका है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ कोष्टक ओपन करेंगे और इस संख्या को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x और 3x x माइनस 2। फिर देखो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 2। दाएं पक्ष में सारी संख्याएं हैं, तो देखो इनको सोल्व करो आप, तो ये हो जाएगा 3x, x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x², माइनस का चिन्ह आएगा। देखो 3x जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x हो जाएगा। अब -2 को इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 0, इधर तो बचेगा 0, इधर बचेगा 2, इधर आएगा तो प्लस में। अब इस इक्वेशन को ये पक्ष इधर लिख लेते हैं, 0 को इधर लिख लेते हैं। इस प्रकार ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हुई 3,
बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 2। तो देखो एक की वैल्यू हो गई हमारी 3, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 2। माइनस बी, तो देखो माइनस का चिन्ह और माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36 -4ac। तो देखो 4 गुणा 3 गुणा 2, सारी वैल्यू हमें सूत्र में रखनी है सिर्फ, और बटा 2a 2 गुणा 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ये 36 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 6। तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से जब 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 12, रूट में 12 बचेंगे, ये यहाँ पे 6। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, तो 4 का रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट्टा में है 6, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और बट्टा में 6। 2 से 3 को काट देंगे 3 बार, तो इसका जो आंसर आएगा अक्स की दोनों वैल्यू वो इस प्रकार आ जाएंगे 3 प्लस माइनस √3 और बट्टा 3। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी और माइनस का चिन्ह लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो इस प्रकार इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। अब इसी क्रम में हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है। इसमें हमें दे रखा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। फिर दे रखा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है, यानी समय का अंतर आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समय निकालेंगे, फिर उनका अंतर 1 कर देंगे, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो देखो किस प्रकार करेंगे इसको, हमें निकालनी है धारा की चाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना धारा की चाल अक्स किलोमीटर प्रति आवर है। तो अक्स की जब वैल्यू आएगी तो इसका हो जाएगा आंसर। अब हम कुल दूरी हमें दे रखी है, इसमें कुल दूरी कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। फिर देखो हमें दे रखा है, अब हम निकालेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यानी कोई नदी है उसमें कोई नाव है वो धारा के विपरीत चल रही है, तो उसकी चाल हमें निकालनी है। तो धारा के प्रतिकूल यानी उल्टी दिशा में धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो वो कितनी हो जाएगी, हमें बोट है वो नाव की चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्थिर जल में है। हमें पूछा है इसके विपरीत, तो विपरीत देखो धारा की है हमने मानी x, तो जो बोट की चाल है उसमें से धारा की चाल घट जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस प्रकार हो गए, ये तो हो गई हमारी नाव जो स्थिर जल में नाव की चाल, और ये हो गई हमारी जो धारा की चाल। तो विपरीत जा रही है तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अब हम धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ ही वो नाव क्या है चल रही है, तो इस बार उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो चाल है उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कम हुई थी क्योंकि जैसे ये कोई धारा है इधर, ये इधर पानी जा रहा है
और बोट भी इधर ही जा रही है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल नाव की तो यहाँ पे नाव की चाल क्या होगी, धारा की चाल में ऐड होगी। अब हमें निकालना है समय। तो देखो समय कैसे निकालेंगे, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो देखो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल, ठीक है। अब दूरी हमारी कितनी है, टोटल 24 किलोमीटर, और चाल कितनी है प्रतिकूल जाने में। तो देखो प्रतिकूल जाने में चाल है 18 माइनस अक्ष, तो दूरी बट्टा चाल आ जाएगी 18 माइनस अक्ष, ये हो जाएगा आवर्स में। समय है। अब सेकंड है, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। अब देखो अनुकूल जा रहा है तो वही दूरी बटा चाल, तो दूरी तो है 24, और अनुकूल जाने में देखो इसकी चाल कितनी है अनुकूल में, 18 प्लस अक्ष, तो यहाँ पे आएगा 18 प्लस अक्ष आवर्स। अब देखो हमें दे रखा है कि इन दोनों का अंतर, यानी समय का अंतर दे रखा है, यानी कि एक तो समय हो गया ये और एक हो गया ये, तो इनका अंतर दे रखा है 1। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो ज़्यादा समय है वो कौन सा है, 24 बट्टा 18 माइनस अक्ष, यानी कम संख्या का भाग देंगे तो अधिक आएगा ना समय, तो ये हो जाएगा 24 बट्टा 18 माइनस अक्ष माइनस 24 बट्टा 18 प्लस अक्ष बराबर इसकी वैल्यू दे रखी है 1, यानी एक समय दूसरे से अधिक है, तो इसका अर्थ हो गया कि इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे जिससे एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगी, और उसको सोल्व करके हम अक्ष की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग संख्या है इन स्क्वायर में, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर इसका एलसीएम आ जाएगी, तो हम लिखेंगे एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस अक्ष और 18 प्लस अक्ष। 18 प्लस अक्ष यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 और 18 प्लस अक्ष माइनस 24 गुणा 18 माइनस अक्ष, ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर में है 1। अब देखो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुणा 18, फिर प्लस 24 अक्ष, फिर माइनस 24 गुणा 18, और फिर माइनस माइनस प्लस 24 अक्ष, और बट्टा में है इसके, ये देखो 18 माइनस अक्ष और 18 प्लस अक्ष, तो इसको मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला जब यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर में है 1। अब यहाँ पे देखो ये संख्या प्लस की और ये माइनस की पूरी, तो ये यहाँ कैंसिल, इससे कैंसिल, ऊपर तो बचा 24 से 24 48 अक्ष, ऊपर हमारे पास यहाँ पे बचका 48 अक्ष, और इसको हमें दाएं पक्ष में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर। दोनों पदों को बाएं पक्ष में ले आएंगे, ये हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 18 को इसको 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये संख्या इससे कैंसिल होगी। 48 ये देखो 24 अक्ष और 24 अक्ष प्लस के, तो दोनों हो गए 48 अक्ष। तो इस प्रकार इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन पदों को दिलाएंगे तो अक्ष स्क्वायर प्लस 48 अक्ष और माइनस हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर,
तो 18 का स्क्वायर होता है 324, बराबर में बचेगा 0। अब देखो ये बन गई द्विघात समीकरण। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 48, सी की वैल्यू 324। फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस बी तो -48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 2304, फिर माइनस 4AC यानी कि 4 गुणा A गुणा 80, तो एक की वैल्यू 1 और देखो जो ये C है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस ये यहाँ से आएगा, दोनों प्लस बन जाएंगे। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1296 बट्टा होता है 2A, एक की वैल्यू है 1 तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो अक्ष बराबर है माइनस का 48 प्लस माइनस अंडरवुड में जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3600 बट्टा में 2। अब देखो 3600 का अंडरवुड होता है 60, जब 60 गुणा 60 करेंगे तो आएगा 3600, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 60 बट्टा 2। अब वही प्रक्रिया, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, जब प्लस लेने पर तो अक्स बराबर -48 प्लस 60 बट्टा 2। तो 60 में से ये 48 कम हो जाएंगे तो देखो कितनी बचेंगी 12, 12 बट्टा 2 बराबर होता है 6। सेकंड माइनस लेने पर तो अक्स बराबर -48 और -60 बट्टा 2, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 108 बट्टा 2, इसका आंसर आएगा माइनस का 54। अब हमें यहाँ निकालनी है धारा की चाल। तो देखो जो दूरी चाल ऐसी राशि होती है वो सिर्फ प्लस में होती हैं, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी कैंसिल और इसका मान हो जाएगा 6। तो धारा की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो इसका आंसर हो गया 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो इस प्रकार आपके एग्जाम्पल 15 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 4.3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।